बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक टॉप सीक्रेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ग्लास स्किन कैसे आपने अपनी बनानी है, और प्लस इसी वीडियो में बताऊंगी कि उसी स्टेप से आप अपने चेहरे के ऊपर ग्लो कैसे ला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट वाला सीक्रेट है, क्योंकि मैं इसको खुद फॉलो कर रही हूँ। मैंने आप दोस्तों को 3-4 दिन पहले बताया था कि कुछ फंक्शंस अटेंड करना है, और इस दफ़ा मेरी जिद है कि मुझे सारा ट्रीटमेंट घर पे खुद ही करना है। इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज के सीक्रेट्स हैं मेरे पास जो मैंने नोट किए हुए हैं, मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं कि कहीं भी जाना हो तो पार्लर पे, इवन अपने पार्लर पे भी टाइम नहीं देना है। घर पे रहते हुए झटपट बहुत तेजी के साथ वर्क करने वाली रेमेडीज से काम लूंगी, और केमिकल भी अप्लाई नहीं करूंगी, और रिजल्ट हमें केमिकल से भी ज्यादा मिलेगा। तो रेमेडी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप आपसे मैं शेयर करूंगी, और आप सुन लें कि इससे आपका कलर लाइट होगा, यानी कि वाइट होगा, प्लस आपकी स्किन ग्लास स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी, कोरियन ग्लास स्किन में। मैं इतनी बड़ी बात अगर कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस रेमेडी से वो पूरी भी होगी। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, इस सीक्रेट को फॉलो करेंगे, तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी से आपके साथ ये स्टेप शेयर करी हूँ। जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियोस जो आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं, हाथ पैरों को गोरा करने के लिए और चेहरे को वाइट करने के लिए, जैसे जैसे जो भी चीज़ अप्लाई करूंगी तमाम आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। एक बाउल में सबसे पहले मैंने 1 चम्मच लिया था चावल का आटा। वाइटनिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए इतना ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे मैंने इसमें 1 चम्मच डाला था कॉफ़ी पाउडर, ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे मैं इसमें आधा चम्मच मिलाऊंगी हनी, यानी कि शहद का। मेरे पास प्योर वाला हनी है। ये जितनी भी मेरी रेमेडीज इतना ज़्यादा वर्क अल्हम्दुलिल्लाह करती है ना, वो इसमें ये भी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, बल्कि यही चीज़ें रोल प्ले करती हैं कि मैं जो भी चीज़ें हैं ना, वो खुद अपने सामने या तो बनवाती हूँ या खुद से प्योर वाली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अवेलेबल होती है, ठीक हो गया। और यहाँ पे जब हमने हनी इसमें ऐड किया ना, तो मॉइस्चराइजिंग की बात करें या ग्लो की बात करें, ग्लास स्किन की बात करें, तो मतलब कि हाइड्रेशन लेवल जो है ना वो टॉप पे होना चाहिए, फिर ही स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, ठीक हो गया। और प्लस ये आपके दाग धब्बों को बिल्कुल मिटा के, रिमूव करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा, ठीक हो गया। पहले आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आपने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है, और वो है रॉ मिल्क। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक टिप और देती चलूँ कि मैंने ये जो 1.5 चम्मच इसमें ऐड किया है ना मिल्क का, ये है गॉट मिल्क, यानी कि बकरी का दूध। अगर ये वाइटनिंग के लिए इतना ज़्यादा परफेक्ट है, इतना ज़्यादा बेस्ट है ना, कि आप इसको सिर्फ कॉटन बॉल की मदद से अपने चेहरे के ऊपर लगा के सो ही जाए ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यहाँ तो हम इसे बाकी की चीज़ों के साथ ऐड करें, और इंग्रेडिएंट्स भी जो मैंने 4 ऐड किए हैं सबको मिल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। सिर्फ 4 ही चीज़ों से ये हमारा शॉर्ट सा जो मिक्सचर बन के तैयार होगा, ये हमारी स्किन को क्या से क्या बना देगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा। जैसा कि मैंने अर्ज की कि जो सिलेक्टेड सीक्रेट है मेरे पास, वो मैं फॉलो कर रही हूँ इन दिनों, और वही आप दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इसके अलावा मैं वीडियो इन दिनों अपलोड नहीं करती, बट जो मैं बना रही हूँ, मैंने कहा यही अपने दोस्तों से शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग मुझसे मैनी टाइम पूछते हैं कि जो आप खुद इस्तेमाल करती हैं, फिर भी वो ही हमारे साथ शेयर करें। बात क्लियर होगी। इन चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की होगी ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अच्छे तरीके से सीख लीजिए। अब हैंड दिखाते हैं आपको। आप बोलेंगे कि वाइट तो पहले से ही था, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह वाइट है, बट ग्लो की कमी है, ठीक हो गया। क्योंकि गर्मी है, मट्टी धुआं, जब मौसम चेंज होता है तो स्किन हमारी डल दिखती है, ड्राई दिखती है, रफ दिखती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, हाथ गोरे भी हों तो लेकिन उन पे ग्लो होना चाहिए, देन ही लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार है। आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। बहरहाल इस वक्त जो मेरे जहन में आ रहा है ना, वो अपने हिसाब से आ रहा है, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी सोच है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने इस पैक को डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे एक टिप और लेते चलें कि अगर हम कच्चे दूध में कॉटन बॉल को डिप करके अपने चेहरे को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे ना, धूल मट्टी धुआं सारा निकल जाएगा, कॉटन बॉल आपका बिल्कुल डार्क होके रहेगा, सारी मैल निकल जाएगी, फिर आपके पोर्स खुल जाएंगे, और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे ना, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। ये भी मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ, ठीक हो गया। आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किन बहुत ज़्यादा डल है तो मैं आपको यही कहूँगी कि पहले अपने चेहरे को क्लीन कर लें, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इस पैक को जो आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाया है, इसे आपने 20 मिनट के लिए अपने चेहरे के ऊपर लगा रहने देना है। डोंट वरी, ये ड्राई नहीं होगा, स्किन आपकी खिंचेगी नहीं। इसमें हनी होने की वजह से ये थोड़ी थोड़ी नमी रहेगी, और आपकी स्किन को बहुत प्यारा एक ग्लो देगा। 20 मिनट के लिए इसे अपने चेहरे के ऊपर लगा रहने दें। किसी भी टाइप की आपकी स्किन है ना, सबको बेस्ट रहेगा। ये ऐसी कुछ रेमेडीज होती हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ये चीज़ मुझे सूट करेगी,
करेगी कि नहीं करेगी। हाँ, प्लस मैं आपको बता दूं कि आप इसमें लेमन का एक ड्रॉप भी ऐड नहीं करेंगे। मौसम चेंज हो रहा है तो लेमन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी। मीनवाइल आपको ये बता रही हूँ कि इसमें लेमन आपने ऐड नहीं करना। 20 मिनट के बाद हम देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि पहले अपना स्टेप नंबर 2 जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 बता देते हैं, क्योंकि स्टेप नंबर 1 जो हमने किया उसके फौरी बाद हमें स्टेप 2 को फौरी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेप 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलोवेरा जेल लेंगे। मैं कौन से इस्तेमाल करती हूँ, लीजिए ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो मेरा एलोवेरा खत्म हो गया था, सो मैं लेके आई हूँ आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाने के लिए, मुझे खुद भी चाहिए थी। सो एलोवेरा यहाँ पे हमने ले लिया। अब मैं आपको एक टिप और दे रही हूँ, अगर आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा जेल है ना तो उसके साथ की तो कोई मज़े ही नहीं है। ठीक हो गया, वो इतनी अच्छी चीज़ है, प्योर अपनी आंखों के सामने उसको कलेक्ट करते हैं आप, कोई केमिकल ऐड नहीं करते हैं, तो उसकी तो रीस कर ही नहीं सकता कोई भी ब्रांड। ठीक हो गया, अगर आप प्योर वाला फ्रेश वाला इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका 2-3 दिन चल जाएगा और आपको उसके बाद न्यू बनाना पड़ेगा। अदरवाइज मार्केट का जेल आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका काफ़ी दिन चल जाएगा, 10-15 दिन चल जाएगा, फ्रिज के अंदर रख लीजिएगा। बस यही फ़र्क है दोनों में। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं फ्रेश वाला नहीं बना रही क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया कि टाइम की कमी है थोड़ी, और मैं चाहती हूँ कि कुछ रेडीमेड ही चीज़ें मैं बना के रख लूँ और उनको 3-4 दिन के बाद अपने तमाम स्टेप्स को रिपीट कर लूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स किया। दूसरे नंबर पे मैंने इसमें आधा चम्मच मिलाया था दूध का। ठीक हो गया, पहले एलोवेरा ऐड की थी, उसके बाद मैंने दूध ऐड किया और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। लम्प्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल जेल की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने हैंड की तरफ, जिसके फाइनली 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और 20 मिनट के बाद हमने क्या करना है, ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर देना है। मैं यहाँ पे अपने हैंड को वॉश करके आती हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अब वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, फौरी तौर पर जो आपने स्टेप करना है, अभी आपका फेस हल्का हल्का वेट ही होगा, हल्का हल्का गीला ही होगा, तो आपने ये जो एलोवेरा और दूध को मिला के एक क्रीम तैयार की, एक जेल तैयार किया है, इसको अपने चेहरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगाना है। काफ़ी ज़्यादा से मतलब यह है जितना आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा ना उतने ही बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि टाइम के हिसाब से जी बस इतनी देर लगा ली तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मैं आपको ये कहती हूँ आपकी स्किन को जितनी ज़रूरत है ना, हो सकता है आपकी स्किन मच ड्राई हो, बहुत ज़्यादा ड्राई हो, तो इसको अपनी स्किन के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब करिए। ठीक हो गया, और उसके बाद मिनिमम कम से कम आधा घंटा लाजमी लगा रहने दें, और अगर हाई क्लास रिजल्ट चाहिए तो इसको सारी रात काम करने दें। ठीक हो गया, चेहरे के ऊपर अप्लाई कर दें, आप सो जाइए। अगर आपको ये कि नहीं मैंने तो नाइट क्रीम छोड़नी नहीं है, मैंने इसको ही नहीं फॉलो करना, नाइट क्रीम को भी करना है, आप इसको 1-8 घंटा लगा रहने दीजिए, उसके बाद वॉश करिए और रात को सोने से पहले आप नाइट क्रीम को लगा लें। मैं आपसे 1 हफ्ता ले रही हूँ, 1 हफ्ते में आप इन 2 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए और मेरा खुद को भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज है, 7 दिन मुझे इसको फॉलो करना है और स्किन ग्लास स्किन में कैसे कन्वर्ट होती है भूल जाओगे। सभी कोरियंस के सीक्रेट क्या हैं, जापानीज के सीक्रेट क्या हैं, यही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वो यूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पार्लर की तरफ जाते हैं, तो अगर आप अपने फेस को इधर रेमेडीज की तरफ लेके आओगे ना, अपनी स्किन को, अपनी स्किन केयर रूटीन को, तो आप मौजे करोगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की शेयरिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे, मेरे साथ फीडबैक शेयर भी करेंगे। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी और जबरदस्त सीक्रेट के साथ। तब तक चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ, और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना हो तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पर है। इस लेसन पर गौर करिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।